जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे माघ मास महात्म्य के तीसरे और चौथे अध्याय की कथा। माघ मास महात्म्य के पहले के अध्यायों को सुनने के लिए आप चैनल पर जाकर वीडियो को सुन सकते हैं। बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर निवास करने वाले विद्याधरों को किस समय और क्या ज्ञानोपदेश दिया था? इस विषय को कृपया करके विस्तार पूर्वक स्पष्ट करें। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे राजन, एक समय प्राचीन काल में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इस प्राकृतिक प्रकोप से धर्म, व्रत, पूजन, हवन तथा संध्योपासना इत्यादि सब समाप्त हो गए। वेदाध्यान और मंत्रोच्चार के शब्द सुनाई पड़ना बंद हो गए। सभी जीवधारी इस प्राकृतिक प्रकोप से उद्विग्न हो अव्यवस्थित होकर अपना नियम और धर्म छोड़ बैठे। संपूर्ण भूमंडल फल फूल और जल से शून्य हो गया। उस महाअकाल के समय में पृथ्वी के अनेकों भागों में पानी का अभाव हो गया। हे राजन, पृथ्वी और प्राणियों की ऐसी दुर्दशा को देखकर महर्षि भृगु अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत में कैलाश पर्वत के पश्चिमी छोर पर मणिकूट नामक शैल शिखर पर गए। यह शैल शिखर स्वर्ण, रत्न तथा मणियों का अजस्त्र भंडार है। पर्वत की उपत्यका में नीले और श्वेत पत्थर की शिलाएं हैं। उन नीली शिलाओं के नीचे झांकती स्वर्ण भंडार की रेखाएं काले बादलों में बिजली की रेखाओं जैसी प्रतीत होती हैं। श्वेत पर्वत स्थान स्थान पर पहाड़ी फूलों, फलों, औषधियों तथा जड़ी बूटियों की उपस्थिति के कारण ऐसे प्रदीप्त हो रहा था मानो साक्षात चंद्रमा ही है। पर्वत की तराई में यक्ष और किन्नर गायन कर रहे थे तथा शीलखंडों ने आगे कहा, राजन, यह पर्वत 36 योजन ऊंचा है और शिखर पर इसकी चौड़ाई 10 योजन है। अपनी मूल स्थिति में यह पर्वत 16 योजन है। इस पर्वत पर हरिचंदन, देवदार, मदार तथा अर्जुन वृक्षों के बहुल्य हैं। लवंग और जायफल के वृक्षों से युक्त यह पर्वत लता, गुल्मों तथा निकुंजों से आवेष्टित है। यहाँ पर सदैव ही फलों और पुष्पों का बाहुल्य रहता है। सुंदर रमणीक पर्वत का अवलोकन करके दुर्भिक्ष पीड़ित महर्षि भृगु जी अपने शिष्यों सहित इस पर्वत पर निवास करने लगे। ऋषि श्रेष्ठ ने इस पर्वत पर अनंत काल तक निवास करते हुए पर्वत की कंदराओं तथा वनों में उन्होंने तथा उनके शिष्यों ने दीर्घ काल तक जप किया। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्य तृतीयो अध्याय समाप्तः। तो आइए अब सुनते हैं चतुर्थ अध्याय की कथा। इतनी कथा सुनाने के पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने राजा से आगे कहा, हे राजन, जब महर्षि भृगु पर्वत पर स्थित होकर अपने शिष्यों सहित निवास करने लगे तो एक दिन पर्वत के एक क्षेत्र से निकलकर एक विद्याधर दंपत्ति भृगु जी के समीप आए। दोनों ने ऋषि को आदर सहित नमस्कार किया। महर्षि ने आसन देकर उन्हें प्रेम पूर्वक बैठाया। दोनों पति पत्नी का मुख दुखी और व्याकुल क्यों है? भृगु ऋषि से सांत्वना प्राप्त कर विद्याधर कुछ प्रकृतिस्थ हुआ और बोला, हे महर्षि, मैं तो स्वयं इस भाव से आया हूँ कि आप मेरा दुख सुनकर उनके निवारण का मार्ग बताएं। मुझे अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, किंतु मैं इस कारण से बड़ा दुखी हूँ। देव शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र के जैसा है। पता नहीं मेरे किस अज्ञात पाप कर्म का कारण मुझे व्याघ्र की मुखाकृति प्राप्त हुई है। विद्याधर ने आगे कहा, मेरे साथ आई यह रूपवती स्त्री मेरी पत्नी है और यह संगीत, गायन तथा वादन में अत्यंत निपुण है। इसने कौमार्य अवस्था में 7 स्वरों का उत्थान करके मधुर स्वर में वीणा वादन किया है। इसके वीणा वादन की मुग्धकारी मनोहरता ने गायन कला तथा वीणा वादन के विशेषज्ञ देव ऋषि नारद को बड़ा प्रभावित किया और नारद जी प्रसन्न हो गए। उसी समय वीणा वादन के साथ ही इसके शरीर का अंग प्रत्यंग लय पर थिरक रहा था। इसके वीणा वादन की पंचम ध्वनि सुनकर भगवान शंकर को भी रोमांच हो गया।
और वे भी मुग्ध होकर शीश हिलाने लगे। हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि शील, स्वभाव, चरित्र, गुणों और सौंदर्य और यौवन की दृष्टि से मेरी पत्नी अद्वितीय है। इसके जैसी विशेषताओं से युक्त स्वर्ग में भी कोई अन्य युवती नहीं है। हे ब्रह्म ऋषि, मुझे यही दुख खाए जा रहा है कि ऐसी अद्वितीय सुंदरी का पति मैं कैसे कुरूप हूँ। मैं इसी कुरूपता के दुख की अग्नि में दिन रात जलता रहता हूँ। मैं दुखी होकर आत्महत्या तक करने की सोचता हूँ, किंतु धर्म के भय से रुक जाता हूँ। हे प्रभु, मैं किस पाप के कारण दिव्य शरीरधारी होकर भी कुरूप हूँ। कैसे मेरा दुख दूर होगा? कैसे मुझे अपने पूर्व की सुंदर मुखाकृति प्राप्त होगी? क्या मैं सौंदर्य प्राप्त कर अपनी सहधर्मणी के साथ शेष जीवन सुख से व्यतीत कर सकूंगा? हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपया कर मेरी इन शंकाओं का समाधान करके मेरे दुख का हरण करने की कृपा करें। विद्याधर के ऐसे आर्त वचन सुनकर त्रिकालदर्शी दिव्य दृष्टिधारी महर्षि भृगु ने विद्याधर को सांत्वना देकर कहा और आश्वस्त करते हुए हंसकर कहा, हे श्रेष्ठ ज्ञानी विद्याधर, अपने कर्मों के विचित्र फल को पाकर केवल अज्ञानी ही ग्रस्त होते हैं। ज्ञानी व्यक्तियों को शोक नहीं होता। अपने शोक और मोह पर तुम ज्ञान द्वारा विजय प्राप्त कर सांत्वना धारण करो। अनेकों बार मनुष्य विधि के विधान को महत्व न देकर ऐसे ऐसे कर्म कर डालता है जो उचित कार्य होकर भी विधि विधान सहित न किए जाने के कारण दारुण दुख का कारण बनते हैं। इस प्रकार सुफल के स्थान पर कुफल प्राप्त होता है। विद्याधर को इस प्रकार समझने के बाद भृगु जी ने आगे कहा, हे विद्याधर, सभी पुण्य कार्यों को भी विधि विधान सहित ही करना चाहिए, तभी उनका सुफल प्राप्त हो सकेगा। धार्मिक कृत्यों में क्रिया, भ्रष्टता या अन्य किसी भी प्रकार की अव्यवस्था लाभ के स्थान पर हानि उत्पन्न करती है। आगे अब मैं तुम्हें व्याघ्र का मुख प्राप्त होने का कारण बताता हूँ। पूर्व जन्म में तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत तो किया था, किंतु द्वादशी के वर्जित दिवस को शरीर पर तेल मर्दन कर लिया। आपको ऐसा नहीं करना था और ऐसा करने के कारण ही आपको व्याघ्र का मुख प्राप्त हुआ है। अतएव ज्ञानी और धार्मिक पुरुषों को त्याज्य तिथियों पर तेल मर्दन नहीं करना चाहिए। यदि भूल से तेल लगा भी लिया जाए तो स्नान अवश्य करना चाहिए। जो भूल अज्ञानतावश अपने पूर्व जन्म में की थी, वही किसी समय अज्ञानतावश राजा पुरु से भी हो गई थी। उन्होंने भी द्वादशी आदि पुण्य तिथियों पर तेल लगाने की भूल की थी। तब इस भूल के कारण राजा पुरु का केवल मुख ही नहीं वरन संपूर्ण शरीर कुरूप हो गया था। राजा अपने संपूर्ण शरीर को कुरूप देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसके शोक का पारावार ना रहा। अपने कुरूप शरीर से दुखी होकर राजा पुरु ने घर बार तथा राजपाट सबका त्याग कर दिया। राजा पुरु उग्र तपस्या करने की कामना से प्रेरित होकर गिरिराज पर्वत के निकट एक सरोवर पर गए। वहां उन्होंने स्नान कर स्वयं को पवित्र किया। एक कुशासन पर विराजमान होकर एकाग्रचित होकर संपूर्ण मन तथा इंद्रियों को वश में करके तपस्या करने में लीन हो गए। निराहार रहकर एकाग्रचित कठोर तप करते हुए राजा पुरु को 3 माह का समय व्यतीत हो गया। एक दिन भगवान विष्णु राजा के सामने प्रकट होकर बोले, हे राजन, पिछले 7 जन्मों से तुम मेरी भक्ति तथा आराधना करते आ रहे हो। मैं तुम पर अतीव प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे मनवांछित वर मांग लो। भगवान विष्णु के ऐसे प्रेम पूर्वक वचन सुनकर राजा ने आंखें खोलकर देखा तो अपने सामने साक्षात विष्णु को देखा। भक्ति भाव से गदगद होकर राजा ने दंडवत प्रणाम कर अनेकों प्रकार से भगवान विष्णु की स्तुतियां करने के बाद कहा, हे प्रभु, आपके जिस दुर्लभ रूप का दर्शन पाने की लालसा में ज्ञानी, योगी तथा तपस्वी सहस्त्र वर्षों तक ध्यान मग्न होकर आराधना करते हैं, ऐसे दुर्लभ रूप का दर्शन मुझे आज प्राप्त हो रहा है। मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ। हे प्रभु, आपके दर्शन से उत्तम गति कोई नहीं है। मैं आपके दर्शन मात्र से ही अपने संपूर्ण मनोरथों को पा गया हूँ।
मुझे अब अपनी कुरूपता का भी कोई दुख नहीं है। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यही वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में आपकी अनुपम भक्ति सदैव बनी रहे तथा मैं क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि सांसारिक विकारों से मुक्त बना रहूं। राजा पुरु के ऐसे भक्ति भाव भरे वचन सुनकर विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने एव मस्तु कहकर राजा के ऊपर अपने शंख का जल छिड़का। शंख का जल शरीर पर पड़ते ही राजा का शरीर स्वर्ण के समान कांतिवान हो गया। भगवान विष्णु की कृपा से धन्य होकर राजा अपने राज्य को लौट आया और भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करते हुए निष्कंटक राज्य करने लगा। महर्षि भृगु जी ने यह कथा सुनाने के बाद कहा, हे विद्याधर, कर्मों की गति को जानकर आपको दुखी नहीं होना चाहिए। यदि तुम अपनी कुरूपता का निवारण चाहते हो तो तत्काल मेरे कथा अनुसार अभी प्रारंभ होने वाले माघ मास में मणिकूट पर्वत पर स्थित नदी के तट पर जाओ और वहां भगवान विष्णु का ध्यान कर नदी में स्नान करो। इससे तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। मणिकूट नदी के आसपास सिद्ध पुरुषों का तथा देवताओं का निवास है। तुम भाग्यशाली हो। आज से ठीक 5 दिन पश्चात माघ मास प्रारंभ होने वाला है। अतएव श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर तुम माघ मास का स्नान करो। माघ स्नान की विधि इस प्रकार है। पौष शुक्ल एकादशी के दिन से स्नान प्रारंभ करना चाहिए। भूमि पर शयन करें और 1 माह तक निराहार व्रत का पालन करते हुए तीनों कालों में स्नान करते रहना चाहिए। मन को एकाग्र करके पूर्ण इंद्रिय निग्रह करते हुए सभी प्रकार के भोगों को त्याग कर माघ शुक्ल एकादशी तक तीनों कालों में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। मन को एकाग्र करके पूर्ण इंद्रिय निग्रह करते हुए सभी प्रकार के भोगों का त्याग कर माघ शुक्ल एकादशी तक तीनों कालों में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार मनसा वाचा कर्मणा स्वयं को विष्णु भगवान में लीन कर जो मनुष्य पूरे माघ मास स्नान करता है, श्रद्धा अनुसार दान करता है और माघ महात्म्य का श्रवण करता है, वह संपूर्ण सांसारिक सुखों को भोग कर यश और कीर्ति को प्राप्त कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। अतएव समस्त संसारिक सुखों की कामना रखने वाले तथा स्वर्ग की कामना रखने वालों को माघ मास स्नान और महात्म्य श्रवण में अवश्य ध्यान लगाना चाहिए। माघ स्नान के फल से मनुष्य की विपत्तियों तथा सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। माघ स्नान यज्ञ से भी अधिक फलदायी है। माघ स्नान में समस्त दानों का फल प्राप्त होता है। विशेष क्या कहा जाए, एक माघ मास स्नान ही समस्त यज्ञों, तपों तथा योगों का फल देने वाला है। पुष्कर, प्रयागराज, ब्रह्माव्रत, पृथोदक तथा गंगा संगम इत्यादि तीर्थों पर 10 वर्षों तक नियमित स्नान द्वारा जो पुण्य प्राप्त होता है, वही फल केवल 3 दिनों तक माघ स्नान तथा महात्म्य श्रवण द्वारा प्राप्त हो जाता है। ऐसे मनुष्य जो सदैव ही सांसारिक दुखों से मुक्त रहना चाहते हैं तथा दीर्घायु, संपन्नता, सुंदरता और सौभाग्य चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि माघ मास का व्रत, स्नान तथा महात्म्य श्रवण कभी न छोड़ें। दरिद्रता, दुर्भाग्य तथा पाप इत्यादि को नष्ट करने के लिए माघ स्नान सर्वोत्तम है। हे राजन, श्रद्धा के अभाव में किए गए सभी पुण्य कार्य अल्प फल देते हैं, किंतु माघ स्नान श्रद्धा सहित अथवा श्रद्धा रहित किसी भी रूप में किया जाए, यह संपूर्ण फल प्रदान करता है। चाहे कैसे भी भाव से माघ स्नान किया जाए, यह संपूर्ण फल प्रदान करता है। जिस प्रकार कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्षीण हो जाता है, वैसे ही माघ स्नान करने वालों के पाप स्नान फल से क्षीण होने लगते हैं तथा पुण्य की वृद्धि होती है। जैसे सागर के गर्भ से नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्न प्राप्त होते हैं, वैसे ही माघ मास स्नान करने वाले को नाना प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है। जैसे चिंतामणि नामक मणि समस्त चिंताएं दूर कर देती है, वैसे ही माघ स्नान से मनुष्यों की समस्त चिंताओं का नाश कर संपूर्ण कामनाओं को पूरा कर देता है। सतयुग तप प्रधान युग था, त्रेता ज्ञान प्रधान,
तथा द्वापर भक्ति प्रदान था, वैसे ही कली काल में भक्ति और माघ स्नान का महत्व है। यह स्नान चारों युगों में फल देने वाला है। सभी आश्रमों तथा चारों वर्णों के लिए माघ स्नान धर्म और सुख सौभाग्य की वर्षा करने वाला है। महर्षि भृगु के ये वचन सुनकर विद्याधर ने पूछा, हे प्रभु, जो मनुष्य एक माह तक निराहार रह सकने में असमर्थ हो तथा फलाहार भी उसके लिए संभव ना हो, वह किस प्रकार माघ मास के व्रत का पालन कर सकता है? जिसके पास अथार्व भाव, दुर्बलता तथा अन्य किसी कारण से तीर्थों में जाने की शक्ति ना हो, ऐसे व्यक्ति माघ स्नान कैसे करें और उसके फल को कैसे प्राप्त करें? हे प्रभु, इन शंकाओं का विस्तार पूर्वक समाधान करने की कृपा करें। महर्षि भृगु ने उत्तर में कहा, हे विद्याधर, आपने परोपकार के वशीभूत होकर बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। ध्यान से सुनिए। मैं अब दुर्बलता, निर्धनता और रोग आदि से पीड़ित व्यक्तियों के लिए माघ मास के पालन की विधि बताता हूँ। जो मनुष्य निराहार नहीं रह सकते और फलाहार का प्रबंध नहीं कर सकते, वे केवल एक समय सात्विक आहार करके व्रत का पालन करें। यदि यह भी संभव ना हो तो केवल 2 बार सात्विक आहार करें अथवा केवल दूध पीकर ही माघ स्नान करें। निर्धन व्रती को जब भी भोजन प्राप्त हो वह भोजन कर सकता है, परंतु बासी, सड़ा हुआ, झूठा, अशुद्ध तथा कृमियों से युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से कामोद्दीपन तथा अजीर्ण उत्पन्न करने वाले भोजन को भी नहीं करना चाहिए। व्रती मनुष्य को सादा, सुपाच्य, सात्विक एवं शुद्ध भोजन ग्रहण करना चाहिए। वे मनुष्य जो किसी कारणवश माघ स्नान के लिए तीर्थों में नहीं जा सकते, सूर्य उदय के पूर्व शैया त्याग कर और नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान का भजन करते हुए नगर के बाहर किसी सरिता, सरोवर, झरना, कूप अथवा तालाब पर जाकर स्नान करें। रोगवश या अन्य किसी कारण से जो ऐसा करने में असमर्थ हैं, वे घर पर ही रहकर गर्म जल से स्नान कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रत्येक माघ स्नानार्थी का कर्तव्य है कि वह पर स्त्री गमन, मांस मदिरा भक्षण, चोरी, चुगली, झूठ, परनिंदा, हिंसा इत्यादि पापों से दूर रहे। माघ मास में दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही भगवत भक्ति, कथा, कीर्तन इत्यादि में लीन रहना चाहिए। ऐसे भगवत भक्त माघ स्नानार्थी संपूर्ण सुखों को प्राप्त करते हैं। किंतु ऐसे पातकी जो तीर्थों में जाकर भी व्याभिचार, ठगी, निंदा, चोरी, लूट तथा हिंसा में लिप्त रहते हैं, अनेकों कष्टों को भोग कर नरक की असह्य यंत्रणाएं भोगते हैं। महर्षि भृगु आगे बोले, हे विद्याधर, तीर्थ स्थानों में जाकर छोटे से छोटे पाप से भी बचना चाहिए। तीर्थ स्थानों पर किए गए पाप भयानक, दुखदायी और विनाशकारी होते हैं। महर्षि भृगु से इतना ज्ञान और प्रेरणा पाकर विद्याधर अत्यंत प्रसन्न हो और संतुष्ट हुआ तथा अपनी पत्नी सहित भृगु जी के पास ही ठहर गया। ऋषि के आश्रम में पर्वत के झरने पर उसने भृगु जी द्वारा बताई गई विधि से माघ स्नान, भगवान की पूजा और श्रद्धा अनुसार दान किया। माघ स्नान और माघ महात्म्य श्रवण से विद्याधर पुनः देवताओं के समान दिव्य रूपवान और कांतिवान हो गया। पूर्ण प्रसन्न और संतुष्ट विद्याधर अब तो मणि पर्वत पर सपत्नीक निवास करने लगा। कुछ समय बाद देवराज इंद्र ने पृथ्वी पर तीव्र वर्षा की। चारों ओर नदी, तालाब, कूप, खेत सब पानी से भर गए और अकाल समाप्त हो गया। स्थिति परिवर्तन देखकर महर्षि भृगुजी मणिकूट पर्वत से उतरकर विंध्याचल पर्वत पर पुनः लौट आए। माघ स्नान की महिमा तो अपार ही है। तो जो व्यक्ति माघ महात्म्य का श्रवण श्रद्धा पूर्वक नित्य प्रति करते हैं, उन्हें पृथ्वी पर सभी सुख तथा पुण्य फल प्राप्त होते हैं और संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। स्वतः ही ऐसे भक्तों के हृदय में भक्ति का संचार होता है, उनकी प्रभु चरणों में प्रीति बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति सभी सुख भोग कर मरणोपरांत स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्य चतुर्थो अध्याय समाप्तः।
इस प्रकार से आगे के अध्यायों को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।